और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्षी उदया तिथि चतुर्दशी दिन मंगलवार है। चतुर्दशी तिथि सुबह 9:39 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि पूरा दिन पूरी रात पार करके अगली सुबह 10:52 तक रहेगी। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। आज शाम 4:38 तक रवियोग और सुबह 9:39 से शाम 4:38 तक राजयोग रहेगा। शाम 4:38 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा सुबह 9:39 से रात 10:16 तक भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष्य गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैत योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 5 सितंबर की सूर्योदय से शाम 4:39 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 सितंबर को रात 11:28 से सूर्योदय तक रहेगा। और अब चर्चा करते हैं आज के फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए अच्छा मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से 8:47 तक और दोपहर पहले 11:05 से शाम 4:19 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 5:59 से शुरू होकर 9:39 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 सितंबर को दोपहर 12:51 से शाम 4:46 तक और शाम 6:13 से रात 11:09 तक रहेगा। बात अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 2 सितंबर को सुबह 10:58 पर होगा दोपहर पहले, और फिर दोपहर 12:16 पर होगा। 2 बार होगा कल, 2 बार, एक 10:58 पर और दूसरा 12:16 पर। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 3:32 से शाम 5:07 तक। मुंबई दोपहर 3:46 से शाम 5:19 तक। चंडीगढ़ दोपहर 3:34 से शाम 5:09 तक। लखनऊ दोपहर 3:16 से शाम 4:51 तक। भोपाल दोपहर 3:29 से शाम 5:03 तक। कोलकाता दोपहर 2:45 से शाम 4:19 तक। अहमदाबाद दोपहर 3:48 से शाम 5:22 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा दोपहर 3:14 से शाम 4:47 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। आपकी इमेज अच्छी बनी रहेगी। आज कोई रिस्क नहीं लेंगे। पैसों की स्थिति को लेकर मानसिक उथल पुथल के योग बन रहे हैं। इस राशि के छात्रों को कोई फायदा हो सकता है। ऑफिस में किसी और की गलती का फायदा आपको मिल सकता है।
दोस्तों से भी मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में बदलाव कर सकते हैं। इस राशि के बेरोजगार लोगों को आज जॉब का कोई ऑफर मिल सकता है जिससे आपका मन अच्छा रहेगा। आज आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। आज किसी के साथ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट करने में सावधानी रखें। आज लवमेट के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। अगर नई जमीन लेने की सोच रहे हैं तो समय ठीक है। इससे आपको भविष्य में फायदा जरूर होगा। ऑफिस के किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए कोई पुराना मित्र आपके काम आ सकता है। बॉस आज आपसे बहुत खुश रहने वाले हैं। आज कोर्ट कचहरी के मामले में दूर रहें। आज अपने लवमेट को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज अपने स्वभाव को पूरी तरह लचीला रखिए वरना परेशानी बढ़ सकती है। परिवार में चल रहे विवाद के कारण आज अपनों से कुछ कड़वा सुनने को मिल सकता है। मन की बातों को आज अपने किसी करीबी से शेयर करेंगे। भावनात्मक उतार चढ़ाव पर कंट्रोल करना होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद सामने आ सकता है। अधिकारी आपके काम से खुश होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। आज सभी काम मन मुताबिक पूरे होंगे। आज सहकर्मी आपके पक्ष में रहेंगे। आज आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस आपको इंक्रीमेंट दे सकते हैं। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है। आज कर्ज उतर जाएगा। आज व्यापार में अचानक धन लाभ हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य से अनबन हो सकती है जिससे आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। इस राशि के लोगों को आज ऑफिस में पदोन्नति मिल सकती है। आज आप अपने जीवन साथी की फिजूल खर्ची से बचिए। आज मीठी यादों से आनंद की अनुभूति करेंगे। इस राशि के लोगों को आज व्यापार में आंशिक रूप से समस्या हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। आज फिजूल खर्ची से बचिए। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इस राशि के वकीलों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। किसी केस में विजय होगी। अपने परिवार से अपनी विजय शेयर करेंगे। भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। घर की सजावट पर ध्यान दे सकते हैं जिससे परिवार में माहौल भी अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। बिजनेस में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज सभी चुनौतियों को आसानी से निपटा लेंगे। आपके सद्व्यवहार से लोग खुश रहेंगे। आज आप किसी अपने की मदद कर सकते हैं। आज आपको अपनी पिछली किसी बड़ी गलती का एहसास होगा। आज आप किसी अजनबी पर भरोसा न करें, यही बेहतर है। इस राशि वाले छात्रों को आज अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आज आप जो भी चाहेंगे हासिल कर लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन फेवरेबल है। कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले अपने से बड़ों की राय लेना मत भूलिए। इस राशि वालों को शादी का ऑफर मिलेगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहें जिनकी गलत नसीहत आपको तरक्की के मार्ग से विचलित कर सकती है। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए दिन शुभ है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। इस राशि के लोग आज कोई बड़ी योजना शुरू कर सकते हैं। आज आप नए वस्त्रों पर धन व्यय कर सकते हैं। किसी अजनबी की वजह से आज मूड खराब हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़ा तनाव महसूस करेंगे। आज जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे। कारोबार में आज उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा। आज नया वाहन खरीदने के बारे में विचार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आज रुके हुए काम बनेंगे। आज दुश्मन आपसे दूरियां बनाए रहेंगे। आज अपनों से खुशखबरी मिलेगी। आज उधार के लेन देन से बचिए। छात्र आज किसी से बहस न करें। पढ़ाई में रुझान बना रहेगा। आज आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी।
आपकी तीव्र बुद्धि के कारण कोई पुरस्कार मिलने का योग है। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा। आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आज किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस राशि के लोग आज प्यार के मामले में नेगेटिविटी फील करेंगे। आज जो चीजें आपके लिए रुकावट बन रही हो उनको नजरअंदाज कर दें। आज सेहत के प्रति सावधान रहें और खान पान पर अपना ध्यान बनाए रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज पानी का दान करें, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज छोटी कन्या का आशीर्वाद ले तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, व्यापार की दृष्टि से ये दिन उत्तम है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। मूलांक 2, पैसों का लेन देन संभल कर करें। आज वाद विवाद से बचे। मूलांक 3, कोई महत्वपूर्ण काम करने में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। मूलांक 4, पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। घर के सभी सदस्य मिलकर रहेंगे। मूलांक 5, लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। मूलांक 6, कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। काम निपटाने में और भी देर लग सकती है। मूलांक 7, किस्मत आपके साथ रहेगी। जो चाहेंगे वो कर लेंगे। मूलांक 8, पारिवारिक समस्याओं को लेकर परेशानी हो सकती है। जल्दी ही ये परेशानी दूर होगी। मूलांक 9, आप छोटी बात पर परेशान न हो। आत्मविश्वास बनाए रखें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको बताएंगे कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लाफिंग बुद्धा की कौन सी मूर्ति आपको लगानी चाहिए। अगर पूरी मेहनत, लगन और अनेक कोशिशों के बाद भी आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर जॉब में आपकी सैलरी में कोई खास बढ़त नहीं है, तो बिजनेस में तरक्की और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लाफिंग बुद्धा की हाथ में थैली लिए हुए मूर्ति रखनी चाहिए। और ये मूर्ति आपको अपने ऑफिस या अपने केबिन के मेन गेट के पास इस तरह रखनी चाहिए कि आते जाते लोगों की उस पर नजर पड़े। एक बात और कि वो थैली खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें से सामान बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आना चाहिए। वहीं अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अपने ऑफिस की वर्किंग टेबल पर नाव पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा रखने चाहिए। इससे तरक्की के रास्ते अपने आप खुलते नजर आएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और दिन मंगलवार है। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 9:39 तक की रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि पूरा दिन पूरी रात पार करके अगली सुबह 10:52 तक रहेगी। जब पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तो पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और दूसरे दिन पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले स्नान दान करके पुण्य कमाया जाता है। आज भाद्रपद मास की व्रत की पूर्णिमा है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। लिहाजा आज से लेकर अगले 16 दिन यानी 17 सितंबर गुरुवार के दिन आश्विन महीने की अमावस्या तक श्राद्ध रहेंगे। जिनका स्वर्गवास जिस तिथि में हुआ हो, श्राद्ध के इन 16 दिनों के दौरान उसी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है। वैसे तो पूर्णिमा की उदया तिथि कल होगी, लेकिन कल पूर्णिमा सुबह 10:52 पर समाप्त हो जाएगी। श्राद्ध दोपहर में किया जाता है। चूंकि आज दोपहर के समय पूर्णिमा है, इसलिए पूर्णिमा तिथि वालों का श्राद्ध आज ही किया जाएगा, जबकि कल के दिन प्रतिपदा तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। चूंकि कल के दिन दोपहर के समय प्रतिपदा तिथि रहेगी। श्राद्ध या पिंडदान मुख्यतः 3 पीढ़ियों तक के पितरों को दिया जाता है। पितृ पक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही कर्ता को भी पितरों से मुक्ति मिलती है। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को उसके कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में या कहीं भी स्थान मिलता है। पाप पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः मृत्युलोक में आ जाता है। मृत्यु के पश्चात पितृयान मार्ग से पितृलोक में होती हुई चंद्रलोक में जाती है। चंद्रलोक में अमृत तत्व का सेवन कर निर्वाह करती है और ये अमृत तत्व कृष्ण पक्ष में चंद्रकलाओं के साथ क्षीण पड़ने लगता है। अतः कृष्ण पक्ष में वंशजों को आहार पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और ये आहार
श्राद्ध के माध्यम से पूर्वजों को पहुंचाया जाता है। तो ये थी आज श्राद्ध की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 4:38 तक रवि योग और सुबह 9:39 से शाम 4:38 तक राजयोग रहेगा। इस योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। वहीं राजयोग में किए गए धार्मिक कार्यों से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही आज दोपहर बाद 4:38 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा इस नक्षत्र के जातकों को आज शमी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा रवि योग, राजयोग और धनिष्ठा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले पंचक और भद्र की। आज पंचक नक्षत्र भी हैं। पंचक 5 तारीख को देर रात 2:21 तक रहेंगे। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक नक्षत्र के दौरान लकड़ी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप लकड़ी की कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो इस दौरान न खरीदें। यहां तक कि घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आज सुबह 9:39 से रात 10:16 तक भद्रा रहेगी। जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में हो उस दिन पृथ्वी लोक की भद्रा होती है। आज चंद्रमा कुंभ राशि में है, लिहाजा आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले पंचक और भद्रा के बारे में। और अब चर्चा पितृपक्ष के दौरान विभिन्न तिथियों पर किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में। सबसे पहले पूर्णिमा तिथि के बारे में जान लेते हैं। देखो, श्राद्ध के बारे में आगे बढ़ने के पहले 2-3 बातें बता दूं। जब पितृ तर्पण की बात करते हैं तो देखो, जल 3 तरह से दिया जाता है। एक ऐसे आगे से, दूसरा ऐसे साइड में अंगूठे के सहारे, और तीसरा यूं। तो पितृ तर्पण अंगूठे के सहारे ऐसे किया जाता है, साइड में। ये हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे आपने जल उठाया, साइड में दिया, ऐसे जल उठाया, साइड में दिया। हम करके बताएंगे, एक आध दिन में आपको तर्पण करके बताएंगे। तो अब तिथिवार समझते हैं कि किस तिथि में तर्पण करने से क्या लाभ होता है। सबसे पहले पूर्णिमा तिथि के बारे में। देखो, पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध तो आज ही किया जाएगा। आज उन सबका श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की पूर्णिमा को हो। आज पूर्णिमा के दिन श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले को, उसके परिवार को अच्छी बुद्धि, पुत्र, पौत्र आदि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 2 सितंबर को यानी कल के दिन किया जाएगा। कल के दिन उन लोगों का श्राद्ध करेंगे जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ हो। देखो, उनका श्राद्ध करेंगे, लेकिन जल रोज पूरे पितरपक्ष दीजिए। और प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। द्वितीय तिथि का श्राद्ध 4 सितंबर शुक्रवार के दिन किया जाएगा। देखिए, श्राद्ध हमेशा मध्याह्न में करते हैं और 3 तारीख को द्वितीय तिथि दोपहर के बाद 12:27 पर लग रही है और 4 सितंबर दोपहर 2:24 तक रहेगी। लिहाजा द्वितीय तिथि का श्राद्ध 4 सितंबर को किया जाएगा। द्वितीय तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध कर्म करने से श्राद्धकर्ता को राजा के समान सुख की प्राप्ति होती है। तृतीय तिथि का श्राद्ध 5 सितंबर को शनिवार के दिन किया जाएगा। तृतीय तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की तृतीय को हुआ हो। तृतीय तिथि में श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। अगर मान लीजिए आपके पितृव्य जो है, आपके पितृ का किसी और दिन स्वर्गवास हुआ है, तृतीया को आप श्राद्ध नहीं कर सकते। तृतीया को जल तो दे सकते हैं ना, आप सब दिन जल सकते हैं, जल दे सकते हैं। तो तृतीया तिथि में श्राद्ध करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, तो जल देने से भी शत्रुओं की हानि होती, शत्रुओं से छुट मुक्ति मिलती। इसको ध्यान रखिए। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 6 सितंबर को रविवार के दिन किया जाएगा। चतुर्थी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से होने वाले अहित का
पहले से ही ज्ञान हो जाता है। पंचमी तिथि का श्राद्ध 7 सितंबर सोमवार के दिन किया जाएगा। पंचमी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ हो। साथ ही जिनका देहांत अविवाहित अवस्था में हो गया हो, उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध कर्म करने वाले कर्ता को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस बार भरणी श्राद्ध भी पंचमी श्राद्ध के साथ ही मनाया जाएगा। वैसे तो महाभरणी श्राद्ध तृतीया तिथि को भरणी नक्षत्र में मनाया जाता है, लेकिन इस बार भरणी नक्षत्र 7 तारीख को भोर 5:24 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 8:26 तक रहेगा। लिहाजा भरणी श्राद्ध 7 सितंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन किए गए श्राद्ध से व्यक्ति की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध 8 सितंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा। जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध षष्ठी तिथि को किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति सब जगह सम्मान पाने का हकदार होता है। सप्तमी तिथि का श्राद्ध 9 सितंबर बुधवार के दिन किया जाएगा। सप्तमी तिथि को उन लोगों को श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को महान यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 10 सितंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। अष्टमी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण समृद्धियों की प्राप्ति होती है। नौमी तिथि का श्राद्ध 11 सितंबर को किया जाएगा। इसे मातृ नौमी भी कहते हैं। नौमी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की नौमी को हुआ हो। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों जिनकी मृत्यु उनके पति से पूर्व ही हो गई हो, उनका श्राद्ध नौमी को ही किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दशमी तिथि का श्राद्ध 12 सितंबर को किया जाएगा। दशमी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की दशमी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। एकादशी तिथि का श्राद्ध 13 सितंबर को किया जाएगा। एकादशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करना सबसे पुण्यदायक माना गया है। आप अगर श्राद्ध मान लिया आपके पितृ का श्राद्ध किसी और दिन है तो आप इस दिन पानी तो दे ही सकते। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 14 सितंबर को किया जाएगा। द्वादशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हुआ हो। साथ ही जिन लोगों ने स्वर्गवास से पहले संन्यास ले लिया हो, उन लोगों का श्राद्ध भी 14 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने वाले के घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 15 सितंबर को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ हो। साथ ही नवजात शिशुओं का श्राद्ध भी 15 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ बुद्धि, संतति, दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 16 सितंबर को किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुआ। साथ ही उन लोगों का श्राद्ध भी इस दिन किया जाएगा जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या मृत्यु किसी एक्सीडेंट या किसी शस्त्र आदि से हुई हो। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को किसी भी अज्ञात भय का खतरा कम हो जाता है। और अब बात करेंगे अमावस्या तिथि वाले लोगों के श्राद्ध की। अमावस्या तिथि का श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या को हुआ। साथ ही मातामह
यानी नाना का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसमें दौहित्र यानी बेटी का बेटा यह श्राद्ध कर सकता है। भले ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों, लेकिन वो भी ये श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद पा सकता है। बस श्राद्ध करने वाले के खुद के माता पिता जीवित होने चाहिए। इस श्राद्ध को करने वाला व्यक्ति अत्यंत सुख को पाता है। इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध 3 कन्याओं के बाद पैदा हुए पुत्र या 3 पुत्रों के बाद पैदा हुई कन्या का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसके साथ ही पितृ विसर्जन, सर्वपैत्री और अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध, यानी जिनके स्वर्गवास की तिथि ज्ञात न हो, उन लोगों का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। अमावस्या के श्राद्ध के साथ ही इस दिन महालया की भी समाप्ति हो जाएगी। तो ये सारी चर्चा थी आज से पितृपक्ष की शुरुआत के बारे में। कल हम आपको नक्षत्रों के आधार पर श्राद्ध कर्म के बारे में बताएंगे। देखो, श्राद्ध के दौरान जो नक्षत्र पड़ते हैं, उनमें से हर नक्षत्र के दौरान जो श्राद्ध कर्म आप करते हैं, आप पानी तो रोज दे सकते हैं ना, आप रोज पानी दीजिए। नक्षत्र के अनुसार उनके क्या फल है, इनकी चर्चा हम कल करेंगे। और अब आगे बढ़ने के पहले आपको याद दिला दूं, हमको आपको शुरू में ये बात कहनी चाहिए थी, हम फिर आपको याद दिला दें, आज उमा महेश्वर व्रत है। आज शिव पार्वती परिवर्तनोत्सव है। ये व्रत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जब महालक्ष्मी व्रत शुरू हो रहे थे 26 तारीख को, उस दिन हमने आपसे बताया था कि जो लोग पूरे 16 दिन न व्रत रह सके, वो पहला दिन, आखिरी दिन यानी 10 सितंबर और बीच का रह ले। तो देखो, पूर्णिमा आज भी हो, पूर्णिमा कल भी, लेकिन कल दोपहर में पूर्णिमा नहीं होगी। आप स्वतंत्र हैं उमा महेश्वर व्रत कल भी रहने के लिए, लेकिन अगर हमारी राय मानो तो आप 1 तारीख को ही रहो उमा महेश्वर व्रत, क्योंकि पूर्णिमा की रात आज ही है, मध्याह्न में भी पूर्णिमा आज ही है, और शिव पार्वती परिवर्तनोत्सव भी आज ही। हमने आपसे जब महालक्ष्मी व्रत की बात की थी तो कहा था 16 वर्ष तक जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसे 7 जन्मों तक अखंड लक्ष्मी प्राप्त होती है। याद दिला दूं कि जो व्यक्ति 18 वर्ष तक उमा महेश्वर व्रत करता है, उसको जन्म जन्मांतर में कभी कोई क्लेश नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, सारे वैभव प्राप्त होते हैं। और आज हम आपको उमा महेश्वर के मंदिर के ही दर्शन कराने चलते हैं। आंध्र प्रदेश में उमा महेश्वर मंदिर के दर्शन कीजिए। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, जिसे यागंती उमा महेश्वर मंदिर कहा जाता है। मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था। ऐसी मान्यता है कि ऋषि अगस्त्य ने इस स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की थी। तब भगवान शिव के कहने पर यहाँ उमा महेश्वर और नंदी जी की स्थापना की गई। खास बात यह है कि यहाँ पर स्थापित नंदी का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, जो लगभग 20 वर्ष में 1 इंच बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन कलयुग का अंत होगा, ये नंदी जाग उठेंगे, जरूर जागेंगे। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत उमा महेश्वर मंदिर के दर्शन। और अब बात अवार्ड ऑफ द डे की, यानी आपको आज देखो, अभी चतुर्दशी तिथि है, फिर पूर्णिमा लग जाएगी कल सुबह 10 तक। चतुर्दशी पूर्णिमा दोनों ही तिथियों में तिल के तेल और दही से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। और अब चलते चलते आपको बता दें कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप पक्ष स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विश्व विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज तांबे का सिक्का जल में बहाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।